जिस मेडिकल कॉलेज को डॉक्टरों की पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, वो मेडिकल कॉलेज ऐसा लग रहा है कि घोटालों पर फोकस करके बैठा है। जिस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को इस बात पर फोकस करना चाहिए कि हमारे कॉलेज के बच्चे कैसे बेहतर डॉक्टर बने, ऐसा लग रहा है कि वो डॉक्टर इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि कैसे माल कमाया जाए, किस तरह से फर्जी नियुक्तियां करवा दी जाएं कि मोटा माल वसूला जा सके। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि एमजीएम मेडिकल कॉलेज की एक कहानी खुद बयां कर रही है। एमजीएम मतलब महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज। जब आप ये पूरी कहानी सुनेंगे, पूरा मामला जानेंगे, तो कहेंगे कि महात्मा गांधी जी की आत्मा को कितनी चोट पहुंचा रहे हैं यहाँ के लोग। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, एक कहानी है वर्ष 2007 की। मई के महीने में स्टाफ नर्स की भर्तियां निकलती हैं 628 पदों पर, और इस भर्ती के लिए बाकायदा 3 बार विज्ञापन जारी किए जाते हैं। ये भर्तियां एमजीएम मेडिकल कॉलेज, एमवाई हॉस्पिटल, कैंसर अस्पताल, मानसिक चिकित्सालय के लिए निकाली जाती है। अब आपको लगेगा कि जब ये भर्ती निकाली है, आवेदन इसके लिए भरे गए हैं, तो बाकायदा लिखित परीक्षा ली गई होगी। जी नहीं, यहाँ के डॉक्टरों को लगा, यहाँ से संबंधित जो भी अधिकारी हैं उनको लगा, कौन लिखित परीक्षा में टाइम वेस्ट करवाए, इतने लंबे समय तक परीक्षा चलती रहती है, तो सीधे आवेदन के आधार पर इंटरव्यू ले लेते हैं। सीधे आवेदन के आधार पर ही इंटरव्यू ले लिया गया, कोई भी लिखित परीक्षा ही आयोजित नहीं करवाई इन 628 स्टाफ नर्स भर्ती के लिए। इसमें मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए थी ये भर्ती, लेकिन आवेदन राजस्थान से भी आए और अन्य राज्यों से भी आए, लेकिन कुछ योग्यताएं मांगी गई थी, जैसे कि मध्य प्रदेश की जो नर्सिंग काउंसिल है उसका आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं है। राजस्थान से आपने फॉर्म तो भर दिया, लेकिन एमपी की नर्सिंग काउंसिल का सर्टिफिकेट है क्या? आपकी 12वीं की जो परीक्षा है, आपने 12वीं किस में उत्तीर्ण की है? बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में की है या आर्ट्स में की है? और इसके साथ बहुत सारी बातें हैं। लेकिन जरा आप देखिए हैरत की बात, यहाँ की संबंधित स्क्रूटनी कमेटी जो इस पूरी नियुक्तियों को करवा रही थी, उसने आर्ट्स वाले बच्चों को भी स्टाफ नर्स में भर्ती कर लिया। यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से कोई मतलब नहीं। उनने सोचा होगा आप तो भर्ती हो जा, सुई लगाना हम सिखा देंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टरों के यहाँ जो प्रैक्टिस करते हैं और जो लड़के नौकरी करते हैं 10-10, 12-12 हज़ार में, वो भी एक्सपर्ट हो जाते हैं डॉक्टरों की जो ऑपरेशन टीम होती है, तो ये भी हो जाएंगे। मध्य प्रदेश की नर्सिंग काउंसिल का सर्टिफिकेट नहीं है, कोई बात नहीं, राजस्थान की ओर चले आओ, हम आपको भर्ती करवा देते हैं। हैरत की बात देखिए, सबसे बड़ी गड़बड़ी, उनके पास मध्य प्रदेश की नर्सिंग काउंसिल का भी सर्टिफिकेट नहीं था, अन्य राज्यों का था, जैसे कर्नाटक का, तमिलनाडु का, लेकिन मध्य प्रदेश में नियुक्त हो गए। और सुनिए आश्चर्य की बात, यह भर्ती महिलाओं के लिए थी। 628 पदों में मात्र 2 पद पुरुषों के थे, लेकिन इस स्क्रूटनी कमेटी के संबंधित डॉक्टरों ने देखिए क्या कमाल किया, पुरुषों पर दया दिखा दी। बोले पुरुषों को बेचारों को नौकरी नहीं मिल रही, शादी करने में दिक्कत आती है, इनका भला हो जाएगा, दुआ लगेगी हमारे बीवी बच्चों को। तो उन्होंने 100 से ज्यादा पुरुषों की भर्ती कर दी महिलाओं के पदों पर। यह भी नहीं पता कहीं इनको महिला तो नहीं दिखा दिया। यह दैनिक भास्कर ने खबर को प्रमुखता से छापा है, हालांकि यह बात नहीं लिखी है कि इनको महिला तो नहीं दर्शा दिया गया, लेकिन जब इतनी खामियों के चलते इनको नियुक्त किया गया है, तो अगर संबंधित कमेटी ने इनको महिला बता करके भी नियुक्ति दे दी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब उन डॉक्टरों के नाम तो बताइए जिन्होंने महान कमाल किया है, और भी कमाल आपको आगे बताऊंगा, नाम भी सुनना चाहेंगे, सुन लीजिए। डॉक्टर अनिल कपूर, ये स्क्रूटनी जो कमेटी थी उसके चेयरमैन थे। इन अनिल कपूर साहब ने बाकायदा जो नियुक्तियां होती हैं उस पर दस्तखत किए हैं। और कब किए हैं? जब बाकायदा डीन उपलब्ध है मेडिकल कॉलेज में, मतलब डीन है, लेकिन साइन किसके हैं? डॉक्टर अनिल कपूर के। कौन है डीन? डॉक्टर एम.के. सारस्वत और डॉक्टर अशोक वाजपेयी। उनके बावजूद इन्होंने कर दिए। फिल्म स्टार अनिल कपूर के कहने पर किए या किसके कहने पर पता नहीं। और ये अनिल कपूर क्या कह रहे हैं आप? अनिल कपूर ये कह रहे हैं कि मैंने तो तभी कहा था, गलती हो रही है, मेरी बात पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। ऐसे ही भाव है इनके। ये कह रहे हैं कि मैं तो तभी कहा था, भर्ती के समय ही चेताया था, जबकि सिग्नेचर इन्हीं के हैं। और सुन लीजिए, डॉक्टर अशोक वाजपेयी जो डीन है, वो क्या कह रहे हैं?
लग तो रहा है गड़बड़ी हुई है, लग तो रहा है गड़बड़ी हुई है, हो गई। अब क्या होगा आगे पता नहीं है। अब मामला गंभीर है, दिखवाएंगे। ये कौन कह रहे हैं? संदीप यादव, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा। अब आप कहेंगे डॉक्टरों के नाम जल्दी से बताइए, तो सुन लीजिए। डॉक्टर अनिल कपूर, डॉक्टर प्रेम न्याती, प्रेम है इनके नाम में, डॉक्टर सविता व्यास, डॉक्टर कुसुम पाटीदार, डॉक्टर भावना तिवारी, डॉक्टर भरत रत्नानी, डॉक्टर जयप्रकाश नागौर, ई सिंह, प्रतिमा श्रीधर व शालिनी डैनियल। तक ग्रेडेशन कमेटी में डॉक्टर संजय दीक्षित, डॉक्टर सीवी कुलकर्णी और डॉक्टर ओपी तिवारी शामिल थे। इसमें एक नाम है डॉक्टर संजय दीक्षित। ये क्या कह रहे हैं? अभी ये वर्तमान में डीन है, उस समय स्क्रूटनी कमेटी में थे, ये भास्कर ने छापा है। ये कह रहे हैं अब मुझे याद नहीं है कि मैं उस टाइम स्क्रूटनी कमेटी में था क्या। मतलब ये भूल भी गए, इनकी याददाश्त इतनी कमजोर हुई कि नहीं, याद भी नहीं है कि मैं कमेटी में था। लोग तो अपने कार्यकाल की एक एक चीज याद रखते हैं, और खासकर ऐसी घटनाएं जो नियुक्तियां हो रही हैं वो इन्हें याद ही नहीं है। अब इसके बाद दस्तावेज मंगवाए गए हैं, तो दस्तावेजों में भी बड़ा झोल आ रहा है, भेज ही नहीं रहे हैं। लेकिन ये क्या कह रहे हैं संजय दीक्षित? ये कह रहे हैं पुराना मामला है, मैं स्क्रूटनी कमेटी में था, ये ध्यान नहीं है, संभाग आयुक्त कार्यालय से मांगी जानकारी भेज दी है, बाकी दस्तावेज भी भेज रहे हैं। और सुन लीजिए खेल, प्रदेश के जो पात्र लोग थे इस भर्ती के लिए, उन्होंने कई बार गुहार लगाई, कोई सुनवाई नहीं हुई, और कईयों को तो लेटर भी नहीं भेजा कि भाई साहब आप यहाँ पर आ जाइए परीक्षा के लिए या आवेदन के लिए, जिन्होंने भरी थी। लेकिन राजस्थान वाले अपात्र लोगों को याद दिलाया गया इन विभाग के द्वारा कि भर्ती है, इंटरव्यू के लिए आ जाइए। अब सुनिए शिकायत किसने की है। 6 उम्मीदवार हैं, सुरेंद्र सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, अमृत सिंह, इकबाल सिंह, कुंवर सिंह और फतेह सिंह। इन्होंने 28 सितंबर 2011 को गड़बड़ी की शिकायत भी की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और सुन लीजिए, आरक्षित वर्गों की भर्ती में भी गड़बड़ी, बाहरी छात्रों को कोटे का लाभ भी दे दिया गया है। यह पूरा मामला है। अब आप कहेंगे 2007 से 2012 किसकी सरकार थी? पूज्य ने श्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे उस समय। और अब खुलासा हुआ, तब कौन है मुख्यमंत्री? डॉक्टर मोहन यादव। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर बच्चे ईमानदारी से मेहनत करके आस लगाते हैं सरकार से कि हमें नियुक्ति मिलेगी, बाकायदा डिग्रियां हासिल करते हैं, ऐसे में इस तरह के फ्रॉड जब सामने आते हैं तो सोचिए उन बच्चों की आत्माओं पर क्या बीतती होगी, कितनी चोट पहुंचती होगी। लेकिन इस तरीके की लापरवाहियां, इस तरीके के मामले जब सामने आते हैं तो फिर क्या ही कहा जाए। लोग कहेंगे क्या इन्होंने समाज सेवा कर दी, डॉक्टरों ने फ्री में ये नियुक्तियां हुई होंगी, या फिर किसी भी प्रकार का लेन देन दिया होगा, हुआ होगा, पता नहीं है। ये इन लोगों की आत्मा जानती होगी। अगर इनका टेस्ट कराया जाए, वो कौन सा टेस्ट होता है जो अभी मुजरिमों के साथ करते, तो हो सकता है कि सच उगल दें, पैसा लिया है किसी ने कि नहीं लिया। अगर उस तरह का एक पॉलीग्राफ टेस्ट हो जाए, शायद अगर मैं गलत हूं तो पता नहीं, पॉलीग्राफ या कोई टेस्ट होता है जिसमें सच बोलने लगता है आदमी, तो उस तरह का टेस्ट हो जाए कि भाई साहब इसमें कुछ हुआ है क्या लेन देन, या फिर आपने अपने स्वविवेक से ऐसा कर दिया, या आपको पता ही नहीं था। ये तो जांच होगी तब पता चलेगा। लेकिन दोस्तों आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि हिंदुस्तान में कितने घोटाले होते हैं और क्या बिगड़ता है। मैं तो आपको एक सलाह दूंगा, अगर आप रोजगार की चाहत रखते हैं, घोटाले कर डालिए, बात की मत सोचिए, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड तो यही कहता है कि घोटाले कर दीजिए, माल कमा लेंगे, उसमें से खिला दीजिए, क्योंकि ईमानदार तो है नहीं। जो भी आपको पकड़ेगा, पुलिस वाला, जज, वकील, सब पैसे में बिकने को तैयार हो जाएंगे, ज्यादातर बिक जाएंगे। एक आध ईमानदार होगा जो भगवान की पूजा करता होगा या मानता होगा, उसका कह नहीं सकते। लेकिन आप जितना माल कमाएंगे उसमें से दे दीजिएगा, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मीडिया से लेकर जज तक बिक जाएंगे। अगर आप पैसे कमाने की चाहत रखते हैं और घोटाला करने का आपके अंदर गुण है, क्योंकि यह भी एक प्रकार का गुण होता है, अवगुण है लेकिन कलयुग के हिसाब से इसे गुण कहा जाता है, तो आप माल कमा सकते हैं। इस खबर को जो छापा है वो इंदौर के दैनिक भास्कर के पत्रकार है विश्वनाथ सिंह, उन्होंने इसका खुलासा किया है। और इससे पहले भी डॉक्टर संजय दीक्षित के मामले पर एक खबर प्रकाशित की थी, तब यह खबर आपके सामने हम पहुंचा पा रहे हैं। दोस्तों इस पूरे मामले पर आप जो भी सोचते हो और क्या लगता है कि भविष्य में इसी तरीके से जो घोटाले पटवारियों को लेकर के लोग आज तक सोच रहे हैं कि दिल्ली राजधानी बताने वाले टॉपर बन गए, क्या इस प्रकार के खुलासे 17 साल बाद और हो सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन से भी सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।